हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है ये मेरा घर है। तो एक फैमिली थी जायसवाल। जायसवाल यानी कि लाला जी। सभी लोग उनको लाला जी कहते थे। वो बहुत पहुंचे हुए थे, बहुत बड़े व्यापारी। तो वो रहते थे, सिटी में रहते थे, लेकिन उनके दो बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी की शादी कर चुके थे। अब जो दो बेटे थे उनका कारोबार इतना बड़ा था, वही दोनों बेटे संभालते थे। समय के साथ साथ सब बदलता चला जाता है। बेटी तो अपने घर की हो गई, लेकिन दोनों बेटों में जब उनकी शादियां हुई और काफी दिन जब बीत चुके, उनके भी बच्चे बड़े हो गए। छोटा जो था वो अपना कारोबार करता था और बड़ा भाई अपना कारोबार था। तो लाला जी ने जो है बहुत उनको बताने की कोशिश की, तुम लोग आपस में मिलजुल के रहो। हालांकि उनका एक गांव में पुश्तैनी घर था, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। और जो बड़े लाला थे यानी कि पिताजी थे, वो वहीं कारोबार करते थे पहले। तो वहां से जब वो गांव से शहर आए तो शहर में भी बहुत बड़ा घर बनाया। उनकी कोशिश यही रहती है कि दोनों लड़के उनके आपस में मिलजुल के रहें। लेकिन समय के साथ साथ जब उनके बच्चे बड़े हुए, उनकी पत्नियां आई, और अभी जो बड़े भाई उनके थे यानी कि बड़े बेटे लाला जी के, उनके दो बेटे थे, एक बेटी उनकी भी थी। तो बेटी की वो शादी कर चुके थे, छोटा बेटा उनका पढ़ने के लिए बाहर गया हुआ था। और बड़े बेटे की उन्होंने शादी कर दी थी। अभी नई नई शादी हुई थी, 2 साल हुए थे, 2 साल लगभग हो रहे थे, 1.5-2 साल। तो अब रह रहे थे वहीं पे। अब परिवार बड़ा हो चुका, कारोबार तो अलग अलग था लेकिन परिवार बड़ा था। अब दोनों भाइयों में किचकिच होना शुरू हो गई। लाला जी बहुत समझाते लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो बड़े बेटे जो उनके थे लाला जी के, कहने लगे पिताजी जब अपना गांव में इतना पैतृक जो घर है, इतना बड़ा है, हवेली नुमा, तो वहीं जा करके रहते हैं, क्या है, इनको यहीं रहने दो। तो बहुत समझाते लेकिन वो चले जाते हैं। वहाँ जब जाते हैं, जाने से पहले वो क्या करते हैं, घर को बहुत अच्छा सा अपना रंग रोगन और बढ़िया सा पेंट वेंट करवा करके, बिल्कुल क्लियर करवा के तब वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। जब वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, उनकी जो बड़ी जो बेटी, मतलब बेटी तो घर से बाहर थी यानी कि ससुराल में थी, लेकिन जो बहू थी वो प्रेग्नेंट थी 2-3 महीने की। 2 महीने की प्रेगनेंसी उसको थी, कभी को पता नहीं था, बेटी को ही केवल मालूम था। अभी सभी लोग वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। उन्होंने वहाँ पे अपनी एक शॉप बड़ी सी खोली, क्योंकि उनका कारोबार वही था शॉप का। तो उनकी दुकान जो थी, पहले भाई जहाँ रहते थे वहाँ पे बहुत चलती थी, लेकिन जब यहाँ आ गए गांव में और यहाँ पे जब उन्होंने अपनी शॉप खोली तो उस पर जो कस्टमर ही नहीं आते। जो सामान पहले एक दिन में बिक जाता था, हज़ारों रुपए की जो है दुकानदारी हो जाती थी, वो वहाँ पड़े पड़े हफ्तों हो जाता था, बिकता ही नहीं था। 200-400 मुश्किल से बिक्री होती। अब वो सोचने लगे अरे चलो नई जगह शिफ्ट हुए, शायद इसीलिए ऐसा हो रहा। लेकिन कंटिन्यू ऐसे होता रहा। जो बहू थी, जो प्रेग्नेंट थी, उसको कभी कभी जब वो लेटी होती थी अपने बेड पे, तो इधर देखती उधर तो कहती मुझे किसी छोटे बच्चे की हंसने की आवाज़ आती है। वो कान लगा के इसे सुनने लगती, बताती अपने हस्बैंड से बताती कि देखो देखो मुझे बच्चे की, तो कहते नहीं नहीं वो मुंह करता होगा बेबी पेट में, इसीलिए ऐसा लगता तुमको। वो हंस के टाल देता, कुछ उसकी बात को हमेशा इग्नोर कर देता। लेकिन जब उसकी लगभग 5 महीने की जब हो गई प्रेगनेंसी, तब उसको जो है किसी एक औरत के हंसने की आवाज़ आती और बच्चे के रोने की आवाज़ आती, कि बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, रो रहा है और जो लेडी है वो हंस रही है। तो अब वो सुनती, लेकिन हस्बैंड से बताती तो वो सुनता ही नहीं, बिल्कुल इग्नोर करता कि तुम ऐसे समय में ऐसा ही होता है, तुमको ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं क्योंकि बेबी मूव करता है पेट में। बार बार उसके कहने पर भी वो इग्नोर करता रहा, बिल्कुल सुन ही नहीं रहा। ऐसे ही दिन बढ़ने लगे, उनको कारोबार में घाटा होने लगा। लाला जी को कारोबार में इतना घाटा होने लगा, लेकिन क्या करते ना करते तो क्या करते, बैठे हैं दुकान पे तो बैठना ही बैठना है, मक्खी मारें या बिक्री करें। कस्टमर जब नहीं आते तो बैठ के मक्खी मार रहे हैं। इस तरह से उनको धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा घाटा होने लगा। इधर बहू की प्रेगनेंसी हो गई लगभग 7 महीने की। जब वो इतनी वो हो जाती है, एक दिन क्या होता है, ये सब लोग होते हैं दुकान पे, दोनों बाप बेटे, और ये सास बहू बैठी होती है बाहर बरामदे में। बरामदे से ही सामने गेट दिखाई पड़ता, गेट बंद होता है, कड़ी लगी होती है, लेकिन इतनी तेज से हवा आती, दोनों माँ जो है सास बहू बैठी होती हैं कुर्सी पे, प्लास्टिक की कुर्सियाँ ली होती नहीं, वहीं पे बैठी आपस में बतिया रही होती हैं। इधर उसकी जो उसको लगता है कि हवा चलने लगी तो उठने को होती है, लेकिन सासू माँ कहती हैं अरे बेटा बैठी रहो, कोई नहीं, यहाँ तुमको अच्छा लगेगा, हवा चल रही है और अच्छा महसूस होगा। अंदर तो कमरे में घुटन सी होती है, अभी तुम 7 महीने की प्रेग्नेंट हो, तुम्हें तो और खुला खुला माहौल, जिस तरह से बातों को हल्का फुल्का करके वो बैठा लेती है वहीं पे, और दोनों लोग आपस में बतियाती रहती हैं। इधर बहुत तेज से हवा आती है, इतनी तेज से हवा आती है और भड़ाम से गेट खुलता है। गेट खुलता है, गेट खुलने के साथ ही बहू की जो कुर्सी होती है इतनी तेज हिलती है और वो पेट के बल उसी बरामदे में फर्श पे इतनी तेजी से गिरती है
कि उसको वहीं पे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और वो एकदम से सिर भी फट जाता है उसका। वो तुरंत जो है बुलाती है, चिल्लाती है, कस के सासू माँ उसकी चिल्लाती है, अपने हस्बैंड को, अपने बेटे को बुलाती है। फिर वहाँ से गेट भाग करके वो तो दोनों आते हैं दौड़ करके और गाड़ी बुलाते हैं एम्बुलेंस, और अपनी बहू को लेकर के लाला जी जाते हैं हॉस्पिटल। लेकिन इतनी देर में सब खत्म, बहू की डेथ हो जाती है और जो बच्चा पेट में होता है वो भी वहीं मर जाता है, दोनों की डेथ हो जाती है। अब इतना सब कुछ जब हो जाता है तो पूरे घर में सन्नाटा, साए साए हो रहा। लाला जी की बेटी भी आती थी, बेटी और दामाद सब आए पड़े होते, जितने रिश्तेदार जो उनके क्लोज में होते हैं आते हैं, घर में रहते हैं। रात में सब सोए हुए होते हैं, उसी दिन की बात है, सोए हुए होते हैं। लाला जी जिस कमरे में होते हैं तो उनका दरवाजा कोई ऐसे से खटखटाता है, दरवाजा खटखटाया, लाला जी ने उठ के दरवाजा खोला। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं एक साया अंदर आता है और उनका गला पकड़ के और ऐसे ऐसे करके खींचते हुए बाहर लेता। बहुत तेज से वो चीखते हैं और जो लाला जी की पत्नी थी लालाइन, वो भी बहुत तेज से चीखती हैं, अरे बचाओ इनको बचाओ। और सब बेटी दामाद और जो है बेटा बहू तो उनकी मर चुकी थी, वो आते हैं और सोचते हैं पता नहीं ऐसा क्या है। जैसे ही सारे लोग दौड़ के जग के आते हैं उनके कमरे के सामने, बाहर देखते क्या है, वो साया गायब हो चुका और वो वहीं पे बेहोश हो गए, गिर के बेहोश हो गए। फिर उनको उठा करके बेड पे लेटाते हैं लाला जी को। जब उनको वहाँ पे लिटा देते हैं, उनको थोड़ा थपकी उपकी देते हैं और उसको मतलब ऐसे सहलाते हैं यहाँ वहाँ और पानी पीने को देते हैं। पापा क्या हुआ, पापा क्या हुआ? तो वो उठ के बैठते हैं, कहते हैं बेटा हमें लगा एक साया आया था और इतनी कस के वो हमको खींचने लगा, और उसके बाद मुझे एक औरत के रोने की आवाज़ आई और एक छोटे से बच्चे की हंसने की भी आवाज़ आ रही है। वो भी हंस रहा है, रो रहा है, और औरत भी वो हंस रही है, कभी हंस रही है, कभी मतलब पता नहीं वो मुझसे क्या कहना चाहती है, हम समझ नहीं पा रहे। मुझे बेटा बहुत डर लग रहा है। तो अब जब डर लग रहा तो जो वहाँ के एक सोचते हैं अब क्या करें तो क्या करें, वो अपने पिताजी से मिलने वहाँ जाते हैं। पिताजी जो है उनको एक पंडित से मिलवाते हैं और वहीं पे घर भेज देते हैं। घर आते हैं, वो देखते हैं कि क्या है, चलो पूजा पाठ कोई करते हैं। उसके बाद जो है वो कहते हैं कि सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हम ये घर में रहना ही छोड़ देते हैं, जब इतनी परेशानियां हो रही हैं तो यहाँ क्या करें। तो वो लाला जी कहते हैं अरे भाई परिवार है और हमारा खुद का घर है तो रहेंगे तो है ही है यहाँ पे। लेकिन पंडित जी कहते हैं कि चलो ठीक है, पूजा पाठ करके देखते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता, तो उन्हें लगता है कि अभी जो जल्दी से डेथ हुई थी जिस बहू की, शायद उसी का ही वो। सभी लोगों को यही भ्रम हुआ कि जो बहू हमारी मरी है तो शायद उसी के बच्चे के और उसी के रोने गोने की आवाज़ें आती हों। लेकिन कहते नहीं, उसकी मुझे नहीं लगती, मुझे कोई और पता चलता है। तो और पता चलता है, फिर भाई जो जाने माने ज्योतिषी और तंत्र विद्या के जानकार होते हैं उनको बुलाया जाता है। वो जब आते हैं तो एक बड़ी पूजा घर में रखवाते हैं। तो वो कहते हैं कि कोई ऐसा कुछ है, ये घर किसका कैसे है? तो कहते हैं कि एक यहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी की मौत हो चुकी है। तो कह नहीं, वो बाबा जी मेरे बेटी वो मेरी बहू, बेटी तो है ही है घर में, मेरी बहू, और वो जो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी तभी उसकी मौत हुई है। वो भी गेट खुला था तो हवा से कुर्सी उसकी गिर गई, वो पेट के बल गिरी और उसकी मौत हो गई। तो कह नहीं बच्चा, उसकी बात नहीं, ये तो अभी की बात है, कोई 50-60 साल पहले की बात है, लगभग 60-65 साल पहले। तब यहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी की मौत हुई, वो 7 महीने की गर्भवती थी। अब वो एकदम सन्नाटे में, इतने साल पहले की और ये घटना हुई है, मेरे को क्यों? कि वो इसलिए, वो जो कहती है कि ये मेरा घर है, तुम्हें नहीं रहने देना चाह रही है, खींच के ले जा रही है, वाकई में ये घर उसी का, तो ये घर तो मेरे पिताजी का है। ये पिताजी का है तो वो जो औरत है जिसकी डेथ हुई थी, वो औरत तुम्हारे पिताजी की पहली बीवी थी। पूरे घर में सन्नाटा, पहली बीवी, पिताजी ने तो कभी नहीं बताया। अब पिताजी जो सामने होते तब तो बात होती ना, पिताजी तो बस वहाँ रह रहे थे दूसरे वाले घर में, वो लोग गांव में थे। फिर वो बताते हैं कि अभी मैं पता लगा के बताता हूँ कि पहली बीवी कैसे क्या हुआ। तो बोले तुम्हारे पिताजी, उन्होंने ध्यान किया, फिर बताया कि तुम्हारे पिताजी शराब के आदी थे। तो बोले हाँ, शराब की लत तो है, अभी भी पीते हैं, ड्रिंक करते हैं बहुत ज़्यादा। तो कहते वो ड्रिंक इतना करते थे, उन्होंने जो शादी करी थी, वो जो औरत थी पहली, मतलब उनकी पत्नी, वो जब 7 महीने उसको हो गए, गर्भवती थी, एक दिन ये ड्रिंक करके आए रात में और बहुत उल्टा सीधा उसको बोलने लगे, और ये जो है मना करने लगे कि तुम पीते हो, काम नहीं करते हो, अपनी दुकान संभालो, नहीं तो कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो ये गुस्से में आकर के उस पे जो पास में एक स्टूल रखा था उठा करके उसके सिर पे दे मारा, उसके चोट बहुत तेज लग गई। वो लड़खड़ा के
कुर्सी पे गिरी, कुर्सी से गिरते ही औंधे मुंह गिरी और उसकी वहीं पे डेथ हो गई। तो कुर्सी पे गिर के ही गिरी थी, औंधे मुंह गिरी और उसकी जब डेथ हो गई तो कोई, क्योंकि घर तो इतना बड़ा था, कोई था तो रहने वाला है नहीं दूसरा। इन्होंने जब उनको होश आया सवेरे तक, तो इन्होंने क्या किया, उसको उठा करके इसी आंगन में दबा दिया। गड्ढा खोद के, कच्चा आंगन था, दबा दिया। उसके बाद तो ये ईंटें वींटें लग गई हैं और ये यहीं पे है। ये जब से, और ये छोड़ करके इस घर को बंद करके चले गए। जब घर बंद करके चले गए तो अब तो ये उसको मुक्ति तो मिली नहीं, वो जो है यहीं पे रह रही है, वो और उसका जन्मा बच्चा यहीं पे। इसीलिए उस बच्चे की हंसने की आवाज़, रोने की आवाज़ आती है, और तुम्हारे पिताजी की पत्नी जो थी पहली वाली, उसके रोने की आवाज़ आती है। इसीलिए जब वो तुम्हें मार के, वो गला पकड़ के खींच रही थी, जब तुमने बताया कि वो कह रही है, जो औरत है वो मुझे मारना चाह रही, कह रही है ये मेरा घर है, यहाँ से चले जाओ, हम किसी को रहने नहीं देंगे, क्योंकि ये इसका घर है। तो वाकई में इसका घर है, इसीलिए तो ये कह रही थी। तो बोले कि जब ऐसी बात है तो बाबा जी हम लोग सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। क्योंकि चले तो जाओगे, वो ठीक है, चले जाओ या नहीं चले जाओ, पहले तो इसकी आत्मा को मुक्ति तो दिलाओ, कम से कम। मुक्ति नहीं दिलाओगे तो ये फिर सबको परेशान करेगी। तो तभी और लोग भी जो होते हैं वो कहते हैं हाँ बाबा जी, यहाँ जो भी रहने आए हैं वो किसी न किसी की मौत यहाँ जरूर हुई, और वो डर के मारे फिर वो भाग गए, यहाँ नहीं रुके। लेकिन देखो मैं बता रहा था यही बात, ये जो है किसी को रहने ही नहीं देगी यहाँ पे, क्योंकि इसकी तो अकाल मृत्यु हुई है, और वो भी दुर्घटना ऐसी हुई कि उसके साथ उसको मारा गया है। और मारे गए लोगों को तो वैसे भी वो माफ नहीं करते हैं। तो उन्हीं की निगरानी में उसी को, जो आंगन होता है उसको खुदवाया जाता है, और उसमें से जो भी कंकाल वगैरह, जो भी अवशेष उसके निकलते हैं, तो हिंदू धर्म के अनुसार उसका क्रियाक्रम करते हैं अच्छे से, और उसको फिर अभिमंत्रित कर देते हैं पूरे घर को अच्छे से। जो तंत्रिक बाबा होते हैं बहुत बेहतरीन, कि अब यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर तुम रहना चाहते हो तो रहो, नहीं तो कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो, कोई और भी रह सकता है। अगर तुम चले जाओगे तो कोई और रहेगा, लेकिन अब ये घर में कुछ ऐसा नहीं होगा। जो वो, लेकिन उनकी जो लाला जी की पत्नी थी, उनके सामने तो उनकी बहू की मौत हुई थी, उनके सामने ऐसी घटना हुई कि वो गिरी और ये सब हुआ, तो उनका तो दिल वैसे भी दहला था, आंखें पथरा के, उनको तो कुछ सूझ ही नहीं था कि क्या करें क्या ना करें। वो कहने लगी भाई अब हम इस घर में तो नहीं रह पाएंगे, कुछ भी, यहाँ मेरी बहू की जान गई है, हमें वो हादसा हर समय याद आता है, मैं तो बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी। तो लाला जी क्या करते हैं, अपने पूरे परिवार को ले करके चले जाते हैं शहर में, और दूसरी जगह रेंट पे रहने लगते हैं। और जो बड़े लाला जी होते हैं यानी उनके पिताजी, वो कहते हैं हम उस घर को बेच देंगे, चाहे कोई भी ले ले, अब हम अपने बच्चों के लिए दूसरी जगह घर बनवा देंगे। तो इस तरह से उस आत्मा को मुक्ति भी मिल जाती है, और वहाँ से ये कहना भी छूट जाता कि ये मेरा घर है, क्योंकि उसकी जो है क्रिया कर चुके थे सब लोग। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।